अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः किसानों की राजनीति होती रही 2014 तक। सिर्फ 2014 के बाद से यहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति ने जोर पकड़ा, वरना उससे पहले हमेशा किसानों की राजनीति होती थी, किसानों की बात होती थी। और ऐसा कहा जाता था कि जो पार्टी किसानों की बात ज़्यादा करेगी, जो किसानों को पसंद आएगी, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विजय होगी। और इस सब में अधिकतर बार बाजी मारी राष्ट्रीय लोकदल ने। और अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो हमेशा किसानों का प्रतिनिधित्व किया भारतीय किसान यूनियन ने। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने और उनके बाद उनके बेटे चौधरी राकेश टिकैत इस कमान को संभालते हैं कि वो किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, राकेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत तो पूरे देश के ही किसानों को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं तो इसलिए कहा जाता है कि मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं कि ये जो दो परिवार हैं, टिकैत परिवार और चौधरी चरण सिंह का परिवार, चौधरी परिवार जिसे कहते हैं, इन दोनों में कभी उस तरह से नहीं बन पाई जिस तरह से इधर के किसान चाहते थे कि इन दोनों में आपस में प्रेम मिलाप रहे। ये तो सभी जानते हैं कि चौधरी अजीत सिंह का चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आपस में अनबन रहती ही थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे। सम्मान इतना था कि इतना दो दोस्तों में भी ना हो। जब राजीव गांधी चाहते नहीं थे कि चौधरी चरण सिंह की जो किसान घाट दिल्ली में बने या फिर राजघाट के आसपास किसान घाट बनने दिया जाए, तो राजनीति में नए नए आए चौधरी अजीत सिंह, जो उस वक्त के कंप्यूटर इंजीनियर थे और इंडिया के सबसे पहले आईबीएम में नौकरी लगाने वाले कंप्यूटर इंजीनियरों में से एक थे। उस वक्त उनकी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब राजनीति उस वक्त उनकी समझ में नहीं आती थी। लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हुंकार भर ली थी कि जो किसान मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह का जो अंतिम संस्कार होगा वो भी दिल्ली में होगा और उनकी समाधि भी वहीं पे बनेगी। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली थी, जिसके बाद राजीव गांधी को दबाव में आकर ये फैसला लेना पड़ा था, और जिसके बाद चौधरी चरण सिंह का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में हुआ था और किसान घाट पर उनकी समाधि भी बनी थी। तो ये आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। इसके अलावा जब मायावती वाले केस में, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस गए थे और ऐसा लगा था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उस वक्त राजनीतिक रूप से जो अंदर खाने उनको सबसे ज़्यादा मदद की थी वो भी चौधरी अजीत सिंह थे। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि चौधरी राकेश टिकैत जब गिरफ्तार होने वाले थे उस वक्त भी चौधरी अजीत सिंह ने पूरी कोशिश की थी कि गिरफ्तारी ना हो, और भाजपा के कुछ नेताओं को भी फ़ोन मिलाए थे जो उनका आज भी सम्मान करते हैं। इसके अलावा लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमेशा एक बात तय थी, एक बात ये दोनों पार्टियां जानती थी कि राष्ट्रीय लोकदल इन्हीं किसानों को रिप्रेजेंट करती है राजनीतिक रूप से, और भारतीय किसान यूनियन उन्हीं किसानों को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से अराजनीतिक रूप से। इसीलिए हमेशा से देखा गया कि लोग भारतीय किसान यूनियन पर आरोप लगाते रहे कि ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करती है, लेकिन खुलकर कभी भी राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन नहीं किया भारतीय किसान यूनियन ने। लेकिन ये भी सच्ची है कि जो भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता है वही कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का भी है, तो दोनों का एक कार्यकर्ता है, इसलिए आरोप लगते हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष की तरफ से कभी इस तरह की कोशिशें नहीं हुई। जहाँ 2014 से पहले तो लगभग 90% भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का ही वोटर था, या यूँ कह लीजिए राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता था। अभी थोड़े से समीकरण बदले हैं और अभी भी 70% जो भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता है वो अभी भी राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है। यही कारण है कि इन दोनों पर एक ही संगठन होने के आरोप लगते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। सब जानते हैं 2009 में कैसे राजनाथ सिंह को मना लिया गया था कि चौधरी राकेश टिकैत को बिजनौर से चुनाव लड़वाएं, और ऐसा कहा जाता है कि राजनाथ सिंह जी मान भी गए थे, क्योंकि वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बहुत मानते थे और राकेश टिकैत भी उनके बेहद करीबी थे। लेकिन ऐन वक्त पे क्योंकि गठबंधन था राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का, तो चौधरी अजीत सिंह ने बिजनौर की सीट अपने खाते में लेकर वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, और इस तरह से राकेश टिकैत का जो सपना था पहुंचने का लोकसभा, वो वहां पर धूमिल हो गया था। कुछ लोगों ने कहा ये चौधरी अजीत सिंह की कोशिश थी कि जो राजनीतिक विरासत है वो चौधरी परिवार से बाहर ना निकले, या फिर यूँ कह लीजिए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं किसानों का राष्ट्रीय लोकदल, वो राष्ट्रीय लोकदल से बाहर ना जाए। क्योंकि अगर राकेश टिकैत राजनीति में आ जाते, नेता बन जाते, तो जाहिर सी बात है वो जो एक तरह से नेतृत्व करने वाली बात है कि राजनीतिक रूप से तो किसानों नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल ही करेगी, वो शायद नहीं हो पाता, और फिर उधर भी किसान शिफ्ट हो जाता राजनीतिक रूप से, तो वहाँ पर फिर राकेश टिकैत को लोकसभा नहीं लड़ाया गया। हालांकि अपनी ही पार्टी से 2014 में बेशक अमरोहा से टिकट दिया राकेश टिकैत को, लेकिन सब जानते थे कि 2013 के बाद की परिस्थितियाँ
जहाँ पर राकेश टिकैत को टिकट दिया गया वहाँ से वो वैसे भी जीतने वाले नहीं थे, क्योंकि उस वक्त सभी को पता था जब 2014 के चुनाव से पहले कि कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह से हारेगा, क्योंकि देश में प्रचंड भाजपा लहर है और 10 साल के बाद असंतोष है कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 2014 में वैसे भी दंगों का असर प्रचंड था और इस तरह से टिकैत परिवार में से कोई भी विधानसभा या लोकसभा नहीं पहुंच सका। तो ये वो दो परिवारों की कहानी है जो आपस में एक होकर भी कभी एक नहीं हो पाए। दोनों एक तरह से, एक तो किसानों का प्रतिनिधित्व करता है अराजनीतिक रूप से, एक करता है राजनीतिक रूप से। और जब अराजनीतिक वाला राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक वाला चाहेगा कि ऐसा ना हो, और इसीलिए वो कभी कभी मामला ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इस सबसे इतर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इन दोनों परिवारों में प्रेम बहुत ज़्यादा है। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रस्म पकड़ी होनी थी तो चौधरी अजीत सिंह पहुंचे थे सिसौली, और वहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि चौधरी साहब जैसे आप फैसला कर दोगे वैसे अब हो जाएगा। तो ये बात तो लगभग तय थी कि बालियान खाप का अध्यक्ष तो चौधरी नरेश टिकैत ही बनेंगे, क्योंकि वो बड़े बेटे हैं। लेकिन सब ये बात जानते थे कि राकेश टिकैत जो है वो भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद हर बड़ी रैली में जाते हैं और किसानों के लिए तमाम आंदोलनों में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ राकेश टिकैत ही रहते हैं। तो सबको ये उम्मीद थी कि इसका जो कमान है वो तो राकेश टिकैत को ही मिलेगी किसान यूनियन के। लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि जो बालियान खाप का अध्यक्ष हो अगर वही किसान यूनियन चलाए तो बेहतर होगा। और सब जानते हैं कि चौधरी अजीत सिंह का एक सॉफ्ट कॉर्नर था चौधरी नरेश टिकैत की तरफ, और चौधरी नरेश टिकैत का भी हमेशा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है चौधरी अजीत सिंह की तरफ, ये बात भी सब जानते हैं। जिसके बाद चौधरी नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष भी बनाया गया और बालियान खाप के अध्यक्ष भी बने, और इस तरह से नरेश टिकैत को किसान यूनियन की विरासत मिलते मिलते रह गई। लेकिन इस सब के बावजूद चौधरी अजीत सिंह और चौधरी नरेश टिकैत के बीच में तो हमेशा से ही करीबियाँ रही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राकेश टिकैत तब से उतना पसंद नहीं करते चौधरी अजीत सिंह को। लेकिन इन सब बातों को भूलकर कई बार सभी एक मंच पे आए हैं, और एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही परिवारों में आपस में एक दूसरे के लिए बेहद ही ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है और तकरार भी है। जब प्यार मोहब्बत होती है तो तकरार भी होती है, और उस तकरार भी कभी कभी देखने को मिलती है। और प्यार मोहब्बत जब देखने को मिलता है जब दोनों में से किसी भी परिवार पर मुसीबत आती है। जब जैन चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ था तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का गुस्सा देखते ही बनता था, और जब चौधरी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की बात आई तो जिस तरह से जैन चौधरी ने महापंचायत में जाकर राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद के नारे लगाए थे, वो दिखा रहा था कि जैन चौधरी खुद को टिकैत भाइयों से बड़ा नहीं मानते, उम्र में वो बड़े हैं और उन्हीं को वो बड़ा मानने को तैयार है और उनके मान सम्मान के लिए कहीं भी खड़े होने को तैयार है। और इन सब चीज़ों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि दोनों परिवार के बीच मतभेद होते हुए भी दोनों परिवार एक ही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।